नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंधे से आते हैं हमें तड़पाते हैं। अपने घर से, परिवार से मीलों दूर सीमा पर तैनात भारतीय सेना के फौजियों के दिल के दर्द को, उनके जज्बातों को बयान करता ये गीत पिछले 30 साल से हर किसी के दिल में बसता है। जो भी इस गीत को सुनता है उसकी आंखें नम हो ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गीत को रचते वक्त इसके संगीतकार अनु मलिक जी की आंखें भी नम हो गई थी। ये एक आइकॉनिक गीत है जिसकी चमक पिछले 30 सालों में क्षण भर के लिए भी फीकी नहीं पड़ी और आजकल एक बार फिर से ये गीत धूम मचा रहा है। हर किसी की जुबां पर है, घर घर में सुना जा रहा है, बजाया जा रहा है, क्योंकि भाई बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और इस गीत का दूसरा वर्जन मार्केट में आ चुका है जो उतना ही प्यारा है जितना पहला वर्जन था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस गीत की रचना से जुड़ा किस्सा ही मैं आपको सुनाती हूँ। ये किस्सा इस गीत के रचयिता जावेद अख्तर साहब और अनु मलिक जी कई मंचों पर सुना चुके हैं। दोस्तों, इस गीत के ओरिजिनल वर्जन को लिखा था जावेद अख्तर साहब ने 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर के लिए। गीत को अपनी आवाजें दी थी सोनू निगम जी और रूप कुमार राठौड़ जी ने और इस गीत के संगीतकार थे अनु मलिक साहब। फिल्म बॉर्डर जेपी दत्ता साहब ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी और ये एक वॉर फिल्म थी। सभी जानते हैं बहुत बड़ी सफल फिल्म थी। वॉर फिल्म्स पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन 71 की लड़ाई पर बनी ये फिल्म अपनी ही एक खास जगह रखती है हिंदी फिल्म के इतिहास में। फिल्म की सफलता में जाहिर तौर है कि निर्देशक का, कलाकारों का, कहानी का, सबका योगदान होता है, लेकिन इस फिल्म की सफलता में इस गीत का भी बहुत बड़ा योगदान था। के घर कब आओगे। जब जेपी दत्ता साहब इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, करीब 94-95 की ये बात है। फिल्म रिलीज भले ही 97 में हुई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग 1-2 साल पहले शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने इस गीत को रचने से पहले जावेद अख्तर साहब को फिल्म की पूरी कहानी सुनाई थी। अनु मलिक साहब को इस फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर साइन किया गया था। वो उस वक्त के सफलतम संगीतकार थे, बहुत व्यस्त थे, लेकिन उनका एक अलग अंदाज था संगीत रचना का। वो उस जमाने के हिसाब से धुनें बनाते थे, ज़्यादातर रोमांटिक गाने बनाते थे, चुरा के दिल मेरा कुछ पॉपी नंबर्स बनाते थे। मतलब जो ट्रेंड था उस हिसाब से वो संगीत रचते थे। लेकिन जेपी दत्ता साहब को इस गीत के लिए कुछ अलग धुनें चाहिए थी, बल्कि इस फिल्म के लिए एक अलग किस्म का संगीत चाहिए था। वो कोई देशभक्ति गीत नहीं चाहते थे, वो तो सेना पर तैनात फौजियों के दिल के दर्द को, उनके जज्बातों को बयां करता एक गीत चाहते थे। जावेद अख्तर साहब ने फिल्म का जब पूरा कंसेप्ट सुना तो उनके दिमाग में कुछ लाइनें कौंधने लगी, लेकिन उन्हें एक धुन चाहिए थी। अनु मलिक साहब ने भी जब पूरा कंसेप्ट सुना तो कुछ धुनें उन्होंने रची, लेकिन ये धुनें कुछ रोमांटिक टाइप की थी जो जेपी दत्ता साहब को पसंद नहीं आई। तब जेपी दत्ता साहब ने उन्हें बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की कुछ तस्वीरें दिखाई। बर्फीली चोटियों पर किस तरह से संघर्ष करते हैं हमारे सैनिक, किस तरह की जिंदगी जीते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ये सब कुछ अनु मलिक साहब को उन्होंने दिखाया, समझाया। अनु मलिक साहब ने जब वो तस्वीरें देखी, ख़ास तौर से वो बताते हैं कि उन्होंने एक तस्वीर देखी जिसमें कि बर्फ़ से ढकी एक पहाड़ पर एक सैनिक अपना हाथ हिला रहा है, सिर्फ उसका हाथ नज़र आ रहा है। उन्हें ये देखकर बहुत तकलीफ़ हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि कितनी तकलीफ़ झेलते हैं ये फौजी अपने घर से, परिवार से दूर रहकर। क्या इन्हें कभी अपने परिवार की याद नहीं आती होगी? क्या इनका मन नहीं करता होगा कि अपने घर के हर सुख दुख में ये भी शामिल हो? लेकिन देश की सेवा में लिप्त ये सैनिक सब कुछ भुलाकर हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। जावेद अख्तर साहब ने अनु मलिक जी को याद दिलाया
कि कुछ साल पहले किसी और फिल्म के लिए उन्होंने एक धुन बनाई थी जो जावेद अख्तर साहब को याद थी, लेकिन उस फिल्म के लिए वो धुन इस्तेमाल नहीं हुई थी। वही थी गीत संदेश से आते हैं की धुन। अनु मलिक साहब ने उस गीत को गुनगुना कर सुनाया जो थी न न न न न न न न न न। अब जावेद अख्तर साहब को आइडिया मिल गया, क्योंकि उन्हें एक ऐसी ही धुन चाहिए थी जिसमें वो छोटी छोटी पंक्तियों के द्वारा एक कविता, एक गीत को रच सके। और देखते ही देखते उन्होंने 3 अंतरे लिख डाले, लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था कि गाने की फिनिशिंग नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने आखिरी अंतरा जो लिखा वो लिरिकल फॉर्म में नहीं था, यानी कि काव्यात्मक नहीं था, और इस मीटर में बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था। जेपी दत्ता साहब को ये गीत काफ़ी जल्दी चाहिए था। 2-3 दिनों के अंदर वो इस गीत को रिकॉर्ड कर लेना चाहते थे, क्योंकि शूटिंग के लिए उन्हें गीत की ज़रूरत थी। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, अनु मलिक साहब को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि ये जो आखिरी अंतरा मैंने लिखा है इसमें धुन बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वो अंतरा था, ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम तू कर जरा। ए गुजरने वाली हवा बता। अनु मलिक साहब पूरा गीत लिख चुके थे और उन्होंने देखा था लगभग 3-4 पन्नों में ये गीत पूरा हुआ था। काफ़ी लंबा ये गीत था। वो आखिरी अंतरे को पढ़ रहे थे और ये सब बातें हो ही रही थी। लगभग 5-7 मिनट ही बीते होंगे, तभी उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मैंने एक धुन बनाई है। और उन्होंने देखते ही देखते इस आखिरी अंतरे की धुन बना डाली। वो कहते हैं एक तरह से मैंने इस आखिरी अंतरे की धुन ही पहले बनाई थी और उसे फिर आगे जाकर इसके जो मुखड़े संदेशे आते हैं से मैंने जोड़ दिया, और इस तरह से ये गीत बन गया। जब ये गीत बन गया तो जावेद अख्तर साहब और जेपी दत्ता साहब दोनों ने अनु मलिक साहब को गले लगा लिया। वो समझ गए थे कि इतिहास रचा जा चुका है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए सोनू निगम जी और रूप कुमार राठौड़ जी को बुलाया गया। सोनू निगम जी भी बताते हैं कि इस गीत ने उनके करियर की दिशा मोड़ कर रख दी, क्योंकि उस जमाने में वो इतने बड़े सिंगर नहीं थे, लेकिन इस गीत को गाने के बाद ही उनकी सफलता का दौर शुरू हुआ। अनु मलिक साहब को भी एक बहुत ही गंभीर किस्म का संगीतकार इस फिल्म के बाद माना जाने लगा। इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले। इस गीत को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। और अब लगभग 30 साल बाद बॉर्डर 2 जब रिलीज हुई है तो यही गीत दोबारा फिल्म में रखा गया। हालांकि जावेद अख्तर साहब ने इस बार इस गीत को लिखने से मना कर दिया। वो अपनी क्रिएटिविटी को बार बार एक ही गीत में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मूल मुखड़ा वही रखा गया जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, लेकिन इस बार इस गीत को आगे लिखा है मनोज मुंतशिर साहब ने। मूल रूप से संगीत तो अनु मलिक साहब का ही है इस गीत में, लेकिन इस बार इस गीत को दोबारा से क्रिएट किया है मिठून साहब ने। तो एक तरह से इसका जो दूसरा वर्जन है वो पहले वर्जन का एक्सटेंशन ही है। अब जब फिल्म रिलीज हुई है तो लोग दोनों वर्जन्स को कंपेयर भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि पहले वर्जन वाली बात इस बार नहीं आई है। कहने को बहुत सी बातें कही जा रही है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये एक ऐसा गीत है जो सदियों तक लोगों को याद रहेगा। दूसरा वर्जन भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। हाँ, जब 2 वर्जन्स होते हैं तो कंपैरिजन होना लाजिमी है, इस बार भी हो रहा है, लेकिन गीत तो वही है। गीत को सुनिए, एंजॉय करिए। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक इतिहास रचा गया था। आंखों को नम करने वाले इस गीत को रचते वक्त संगीतकार जी की भी आंखें नम हो चली थी। इतनी गहराई से, इतने प्यार से इस गीत को रचा गया है, तभी तो ऐसी सुंदर रचना बनकर तैयार हुई है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए फिल्मी किस्सों के साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।